अन्य राज्यों के जो बाहरी लोग हैं अब तो सीधे कर रहे हैं कि देखते रह जाओगे, बाहरी लोग अब झारखंड को हम लोग लूटते रहेंगे और तुम लोग कुछ नहीं कबाड़ पाओगे। हम लोग का कमेंट किया जा रहा है, डायरेक्ट लिखा जा रहा है और सीधे कहा जा रहा है कि आप लोग का खून नहीं, आप लोग का पानी है, आप लोग क्या लड़िएगा, आप लोग को देखते देखते हम लोग लूटते रह जाएंगे। आश्वासन के बावजूद और लगातार हम लोग का कई सफल आंदोलन होने के बावजूद जो 60-40 नियोजन नीति लाए हैं, क्योंकि पैसा का घोटाला करना, पैसा का जो है कि गबन करना ही भ्रष्टाचार नहीं होता है। अगर संविधान में जो मूल्य है उस मूल्य का यदि आप हनन करते हो, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आप देख रहे हैं कि अभी जिला रोस्टर जो आया है उसमें इतना असंवैधानिक कर दिया गया है और ओबीसी को 7 जिला में शून्य कर दिया गया है। न यहाँ एसटी को नौकरी लगने वाला होगा, न यहाँ एससी को लगने वाला होगा, न ही सामान्य वर्ग को ही लगने वाला होगा और उन लोग फिर चुनावी मैदान में चल जाएंगे। बहुत ही घातक साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम लोगों को ऐसा पासा फेंका जा रहा है कि हम लोग लड़े तो का लड़े, कभी खतियान के लिए लड़े, कि स्थानीयता के लिए लड़े, कि नियोजन के लिए लड़े, कि भाषा संस्कृति रीति रिवाज के लिए लड़े, कि हम लोग आरक्षण के लिए लड़े। जीते जी झारखंड के हक अधिकार को लूटा जा रहा है और यहाँ के सब चीज को, भाषा संस्कृति रीति रिवाज, यहाँ की स्थानीयता, सब बैरियर को खत्म कर दिया गया और हम लोग इसको कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सर्वप्रथम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के द्वारा लगातार कई डिजिटल और फिजिकल आंदोलन सफल होने के बावजूद, सरकार के द्वारा 2-2 बार वार्ता होने के बावजूद, अंततगतवा सरकार के माध्यम से जो नियोजन नीति लाई गई और कल जो एक विज्ञापन निकाला गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें स्पष्ट रूप से भारत का नागरिक के तहत जो है कि पूरे भारतवासियों को सरकारी आमंत्रण किया गया। कल का विज्ञापन को देखते ही हम लोग सन्न रह गए। ऐसा लग रहा था कि मानो हम लोग का मतलब एक हृदय गति रुक गया हो और इतना दुखदाई, रात भर हम लोग सोए नहीं हैं और सबका खून जो धैर्यता से हम लोग सरकार को बार बार हम लोग मौका दे रहे थे, जिस सरकार को हम लोग धैर्यता से बार बार वार्ता के माध्यम से शुद्ध रूप से छात्र का आंदोलन के स्वरूप में हम लोग निवेदन कर रहे थे, वो धैर्यता अंततः टूट गया और तमाम युवाओं के खून में एक उबाल आया और रात भर हजारों लाखों मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कि दादा वार्ता होने के बावजूद इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा नाइंसाफी कि आज जिस उद्देश्य से झारखंड का गठन हुआ था, जो झारखंड के शहीदों का सपना था, जो झारखंड के आंदोलनकारियों के अरमान था, आज सारा का सारा ध्वस्त हो गया। हम लोग को 60-40 नहीं है बोलने के बावजूद जबरदस्ती थोपा गया और यहाँ के जो पढ़े लिखे छात्र नौजवान जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, जो यहाँ किताब कलम के साथ रहते हैं, जिसका एक छोटा सा सपना है कि एक छोटा सा नौकरी करके हम अपना जीवन गुजारें, उसका सपना चकनाचूर कर दिया गया। इतना बड़ा झटका, इतना बड़ा दुख तकलीफ आज तक नहीं लगा था और हम लोग को तो गिल्टी फील हो रहा है कि हम लोग के जीते जी झारखंड के हक अधिकार को लूटा जा रहा है और यहाँ के सब चीज को, भाषा संस्कृति रीति रिवाज, यहाँ के स्थानीयता, सब बैरियर को खत्म कर दिया गया और हम लोग इसको कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा अपने आप में गिल्टी फील हो रहा है। इसलिए हम लोग ने आनन फानन में निर्णय लिया है कि आगामी 23 मार्च 2023 अर्थात कल दिन गुरुवार को हम लोग विधानसभा की ओर कूच करेंगे और पूरे झारखंड के छात्र, जो छात्र कभी अपना किताब कॉपी नहीं छोड़े होंगे, जो छात्र हमेशा सोते हुए भी अपने जो है कि दिल में किताब लेकर के सोते होंगे, वैसे वैसे सभी छात्र कल निकलेंगे। क्योंकि कल का विज्ञापन देख के हमें स्पष्ट हो गया कि झारखंडियों को यहाँ नौकरी होने वाला नहीं है, जो एकदम एवरेज छात्रों को नौकरी होने वाला नहीं है। इसलिए कल का विधानसभा घेराव का हम लोग ने परमिशन भी दे दिया है। ये हम लोग का परमिशन का लेटर है। तमाम मीडिया बंधु से निवेदन होगा कि कैमरा को जूम करके दिखाइएगा और सभी छात्रों से निवेदन है कि हमें परमिशन के लिए हम लोग सूचना पत्र दे दिए हैं। अब आप लोग के हाथ में है कि हम झारखंडियों का भविष्य क्या होगा। इसीलिए मेरा निवेदन होगा, मेरा अपील होगा कि हो सके अब दोबारा मैसेज हम दे पाए नहीं पाए,
बार बार प्रशासन की तरफ से भी हमें बहुत कड़ी निगाहें रखा जा रहा है। इसलिए हम उस बात को ज्यादा न ले जाते हुए कहेंगे कि हमारा सिर्फ अब डायरेक्ट मुलाकात विधानसभा पहुंचिए, वहीं पर होगा। और जितने भी आंदोलनकारी साथी, टाइगर जयराम दा हो, मोतीलाल दा हो, सभी को हम लोग, मनोज दा हो, सफी जी हो, गुलाम जी हो, योगेश जी हो, सभी कोई हम लोग वहां पहुंचेंगे। आप तमाम लोग वहां पहुंचिए और एक बार आर या पार के मूड में कहे। अब तो छात्र का मजबूरी भी हो जाएगा, परीक्षा आएगा तो और निकलने में, लड़ने में, आंदोलन करने में कहीं ना कहीं हमारा दिक्कत है, प्रॉब्लम, स्थिति, मजबूरी बढ़ते जाएगी। इसीलिए कल अचानक एकदम दिखा दीजिए कि 12 घंटे में कैसे छात्र एकजुट होंगे। और वो जो हमारा ट्विटर अभियान था, वो जो हमारा 19 तारीख का हजारीबाग का कार्यक्रम था, वो जो हम लोग का 21 दिसंबर का विधानसभा का घेराव था, वो जो हम लोग का 1 फरवरी का हजारीबाग का आंदोलन था, उससे भी बृहद आंदोलन कल दिखना चाहिए। शर्म आता है कुछ हमें, हम लोग का कमेंट को पढ़ के डायरेक्ट बिहारी लोग लिखने, बाहर के लोग लिखना शुरू कर रहे हैं। हम स्पेशली बिहारी नहीं बोले, अन्य राज्यों के जो बाहरी लोग हैं अब तो सीधे कर रहे हैं कि देखते रह जाओगे बाहरी लोग, अब झारखंड को हम लोग लूटते रहेंगे और तुम लोग कुछ नहीं कबाड़ पाओगे। इस तरह का दिन दहाड़े हम लोग का कमेंट किया जा रहा है, डायरेक्ट लिखा जा रहा है और सीधे कहा जा रहा है कि आप लोग का खून नहीं, आप लोग का पानी है, आप लोग क्या लड़िएगा, आप लोग को देखते देखते हम लोग लूटते रह जाएंगे। ये हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, ये हम लोग इसका कड़ी विरोध करते हैं और इसको सीधे कहेंगे कि जो आश्वासन के बावजूद और लगातार हम लोग का कई सफल आंदोलन होने के बावजूद जो 60-40 नियोजन नीति लाए हैं, जो ओपन फॉर ऑल किए हैं, जिसमें भारत का नागरिक का मांग कर रहे हैं, उस नियोजन नीति को वापस करते हुए खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करिए। और यहाँ उत्तराखंड के तर्ज पर पेपर लीक विधेयक कानून को पारित करते हुए यहाँ की तमाम परीक्षा हो, चाहे जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय परीक्षा हो, सभी में क्षेत्रीय भाषा का अनिवार्यता किया जाए। साथ ही साथ एक स्पेशल पेपर हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंडी सामान्य ज्ञान का अध्ययन हो, जिसमें झारखंडी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा जानने की अनिवार्यता हो। साथ ही साथ जो यहाँ की उम्र सीमा की छूट हो वो देते हुए आप परीक्षा लीजिए। हम स्वागत करते हैं परीक्षा का और हम तो बार बार मौका देते हैं। और ये जो है कि आप नीति बनाइए, लेकिन सरकार के तरफ से हमें बार बार धोखा दिया जा रहा है। इसीलिए सभी छात्र कल विधानसभा घेराव के लिए पुराना विधानसभा परिसर शहीद मैदान के जगह हम लोग इकट्ठा होंगे और वहां से अधिकार मार्च करते हुए नया विधानसभा परिसर जाएंगे और नया विधानसभा को हम लोग को घेरने का काम करेंगे। चूंकि वो जो विधानसभा है जहां से पॉलिसी बनना चाहिए यहाँ के हित के लिए, यहाँ की जन कल्याण के लिए, हम सच बता रहे हैं, वो विधानसभा भ्रष्टाचार का अड्डा और कचड़ा का डब्बा हो गया है। चूंकि पैसा का घोटाला करना, पैसा का जो है कि गबन करना ही भ्रष्टाचार नहीं होता है। अगर संविधान में जो मूल्य है उस मूल्य का यदि आप हनन करते वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आप देख रहे हैं कि अभी जिला रोस्टर जो आया है उसमें इतना असंवैधानिक कर दिया गया है और ओबीसी को 7 जिला में शून्य कर दिया गया है। ये एक ऐसा नीति है कि कुछ वर्गों को लगता है ये सरकार के माध्यम से कि हम कुछ वर्गों को खुश करेंगे और बाकी कुछ वर्गों का जो अधिकार है उसको भी छीन के हम दूसरा को देंगे। हम जो हमारे जो यहाँ के ST SC भाई हैं, जो हमारे सामान्य वर्ग के भाई हैं, उसको हम यही समझाने का कोशिश करेंगे कि आप यहाँ के ओबीसी को बचा लीजिए, आप यहाँ के ओबीसी को साथ दीजिए। हम यहाँ के ST SC और जनरल भाई से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, क्योंकि एक असंवैधानिक नीति लाके, एक असंवैधानिक आरक्षण रोस्टर ला करके यहाँ जो है कि 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल समय को बर्बाद करके अंततगतवा फिर से कोई कोर्ट जाएगा और फिर रद्द होगा। न यहाँ ST को नौकरी लगने वाला होगा, न यहाँ SC को लगने वाला होगा, न ही सामान्य वर्ग को ही लगने वाला होगा और उन लोग फिर चुनावी मैदान में चल जाएंगे। बहुत ही घातक साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम लोगों को ऐसा पासा फेंका जा रहा है कि हम लोग लड़े तो का लड़े, कभी खतियान के लिए लड़े, कि स्थानीयता के लिए लड़े, कि नियोजन के लिए लड़े, कि भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज के लिए लड़े, कि हम लोग आरक्षण के लिए लड़े। सरकार तो हमें ऐसा पंगु बना दे रहा है कि हमारा दर्द तो हो रहा है लेकिन दर्द दिखा नहीं पा रहे हैं। इसलिए तमाम छात्रों से मेरा पुनः एक हाथ जोड़ के अपील होगा, निवेदन होगा कि आपके हाथों में इस राज्य का भविष्य है, आपके कंधों पे इस राज्य का भविष्य है। इसलिए आप लोग तमाम जितने भी भाई बहन यहाँ के छात्र, नौजवान, युवा साथी से मेरा पुनः हाथ जोड़ के अपील होगा कि कल आप लोग 10 बजे पुराना विधानसभा सभागार के समक्ष शहीद मैदान में पहुंचिए और अपना चट्टानी एकता का परिचय दीजिए। जोहार। कल अगर फिर आपको कोई विधायक या मंत्री आकर के इस आश्वासन दे देंगे, फिर कल का प्लान कैंसिल कर? किसी भी हाल में नहीं,
पिछला बार वार्ता के बाद आपस लेने का बहुत बड़ा वजह है, क्योंकि वो एक कोई चापरासी नहीं, राज्य के बहुत बड़े एक कैबिनेट मंत्री थे और हम लोग शुद्ध छात्र हैं। जब हम लोग बराबर आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन के दौरान हम लोग पे बार बार आरोप प्रत्यारोप लगता रहा है कि विपक्ष का छात्रों को यही में बर्बाद किया जा रहा है। जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो बोला जाता है विपक्ष का है, भाजपा का है, आजसू का है, और जब हम समाधान के लिए वार्ता करने जाते हैं तो कहता है जेएमएम का है। ये सब अब नहीं चलेगा। हम लोग शुद्ध रूप से छात्र हैं, इसीलिए हम लोग समाधान की जरूरत होती है तो हम लोग वार्ता के लिए भी तैयार होते हैं। हम लोग किसी का आरोप प्रत्यारोप का परवाह नहीं करते हैं, और जब सड़क के उतर के संघर्ष करने की बात होती है तो आप विपक्ष का प्रायोजित कहिए या कुछ कहिए, हमें परवाह नहीं है। वहां भी हम लोग जोर शोर से अपना चट्टानी एकता का परिचय देंगे। आप लोग करेंगे आंदोलन, वहाँ केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं नितिन जी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, वो अपना काम से आ रहे होंगे, वो आए, हमें उससे कोई संबंध नहीं है। फिलहाल हमारा आंदोलन जो हमारा मुख्य मांग है, जो राज्य के अंदर गति के अनुरूप सब कुछ चल रहा है, रुका हुआ है, तो वो नियोजन सकारात्मक हुई थी जी, है ना। तो हमको गिल्टी फील है और इसी चीज का हमको दर्द तकलीफ और पीड़ा हो रहा है। और ये दर्द तकलीफ पीड़ा आज तक, जब मेरा माँ भी मुझे छोड़ के गई थी तब भी इतना दुख तकलीफ दर्द नहीं हुआ था। वो दुख तकलीफ दर्द आज मुझे एक वार्ता के बाद और लगातार कई आंदोलन सफल होने के बाद जो धोखा मिला है, हम रात भर नहीं सोए हैं। एकदम इतना मेरा धड़कन बढ़ गया था इस स्थिति। इन बातों पर सहमति बनी थी और अभी क्यों आपत्ति हो रही है? वार्ता में स्पष्ट रूप से आदरणीय मंत्री महोदय जी कहे थे कि 60-40 शब्द जो है भाजपा का शब्द है, भाजपा का शब्द के पीछे मत पड़िए। 60-40 किसी भी प्रकार का नहीं होगा। और हम लोग को जाके कहीं बिहार का वोट नहीं चाहिए, हम लोग को जाके कहीं कोई बाहर का वोट नहीं चाहिए। हम लोग को झारखंड में जीना है, झारखंड में रहना है। हम लोग सी और डी के रूप में तो हम लोग एकदम 90% से इधर जो है कि कम, उससे हम लोग उससे ज्यादा ही हम लोग प्रावधान कर रहे हैं, और बाकी में भी हम लोग मैक्सिमम कर रहे हैं। और यहाँ की भाषा, संस्कृति और स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या जो भरने की बात हुई थी, इस पे भी हम विचार करेंगे बोले। लेकिन विचार करने की बात तो दूर, हम लोग लौटते हुए घर भी नहीं पहुंचे होंगे और इधर आरक्षण रोस्टर को निकाल दिया हम लोग के वार्ता के विपरीत। इस चीज का हमको बहुत दुख है, बहुत खेद है, और ये बहुत ही दुखदायी है एक तो मंत्री के द्वारा इस तरह का धोखा होना। इस बात का संज्ञान आप लोग नहीं दिलाए फिर कि जब वार्ता हुई फिर उसके बाद आप लोग रोस्टर निकाले? कल रात को विज्ञापन आया और हम लोग रात भर नींद नहीं सोए नहीं, और फिर हम लोग तो आज घोषणा किए। इतना जल्दी सोचिए, मेरा छात्र कितना कहाँ, पाकुड़ से, देवघर से, दुमका से, साहिबगंज से, कोडरमा से, इतना दूर दूर से छात्र आएंगे, कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे आएंगे। लेकिन मजबूरी और हालात ऐसा होता है, बीमारी दो तरह का होता है। एक तो शुगर बीमारी लाइफ टाइम चलते रहता है, लेकिन जब हार्ट अटैक हो, ब्रेन हेमरेज हो, तो एक ऑटोमेटिक जो है कि रातों रात एम्बुलेंस लेकर हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है। तो झारखंडी छात्रों के साथ हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज जैसा घातक जानलेवा हमला हो गया। इसीलिए हमें आनन फानन में एट ए टाइम हमको आह्वान करना पड़ रहा है राज्य के छात्रों को। और हम विश्वास करते हैं कि राज्य के छात्र, चाहे साहिबगंज के हो, गोड्डा के हो, देवघर के हो, पलामू के हो, चाहे कोडरमा के हो, चतरा के हो, देवघर के हो, कहीं जो बॉर्डर से बॉर्डर, दूर से दूर जिला के हो, वो किसी भी स्थिति परिस्थिति से हो, चाहे ट्रक से आएंगे, ट्रैक्टर से आएंगे, टेम्पो से आएंगे, बाइक से आएंगे, भिनते आएंगे, कड़की रात हो दिन हो, हर स्थिति परिस्थिति में कल जान को जोखिम डाल के पहुंचेंगे। और कल का कार्यक्रम इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। देखिए, ये असंख्य है दादा, ये छात्रों की कोई सीमा नहीं रहेगी, क्योंकि मामला अब छात्र का नहीं रहा, अब छात्र का अभिभावक का भी रहा। अब छात्र के अभिभावक भी आएंगे, यहाँ के माँ बहने, किसान, मजदूर, सब कोई अब आएंगे और कल लाखों की संख्या में होंगे।